हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी स्वाट। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की परमाणु हमले की धमकी ने पूरी दुनिया को डरा दिया है। परमाणु हमले से बचने के लिए अमेरिका ने आयोडीन की गोलियां खरीदने का ऐलान किया है। हाल ही में पुतिन ने कहा था कि रूस की रक्षा के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी किया जाएगा। उन्होंने पश्चिमी देशों को धमकाते हुए कहा था कि वो इस बात को हल्के में न लें, ये कोई गिदरभव की नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने भी कहा है कि दुनिया आखिरी जंग के करीब आ गई है। तो आइए जानते हैं कि आयोडीन की गोलियों से किस तरह परमाणु हमले से बचा जा सकता है, और यह भी डिस्कस करेंगे कि क्या परमाणु युद्ध का होना तय हो चुका है। इससे पहले आपसे यह प्रश्न है कि तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जिसका हाल ही में उद्घाटन हुआ था, किन शहरों के बीच चलती है? दिल्ली गुरुग्राम, मुंबई अहमदाबाद, बेंगलुरु मैसूर, मुंबई इंदौर। इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। सही उत्तर की जानकारी मैं वीडियो के अंत में दूंगा। पुतिन की न्यूक्लियर हमले की धमकी को अमेरिका और पश्चिमी देश काफी गंभीरता से ले रहे हैं, और परमाणु हमले के समय रेडिएशन से बचने के लिए अमेरिकी सरकार ने 2400 करोड़ रुपए की आयोडीन की गोली खरीदने का ऐलान किया है। अमेरिका के इतिहास में यह पहली बार है जब इतनी मात्रा में आयोडीन की गोली खरीदी जा रही है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, यूरोप में भी काफी तेजी से इस तरह की दवाओं की मांग बढ़ने लगी है। रूस और यूक्रेन से सटे पोलैंड में इस तरह की दवाइयों की बिक्री के लिए 600 से अधिक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनाए गए हैं। यह गोली पोटेशियम आयोडाइड है, जिसे आयोडीन की गोली भी कहते हैं। परमाणु हमले के बाद खतरनाक रसायन से लोगों की जान बचाने के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। जब किसी एरिया में परमाणु विस्फोट होता है तो हवा में रेडियो एक्टिव आयोडीन तैरने लगता है। इस आयोडीन का रासायनिक नाम आयोडीन 131 है। रेडियो एक्टिव आयोडीन को न तो देख सकते हैं, न सूंघ सकते हैं, और न ही इसके स्वाद का पता चलता है। ऐसे में रेडियो एक्टिव आयोडीन सांस के माध्यम से या स्किन के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। इसकी वजह से थायराइड कैंसर, शरीर में ट्यूमर, ल्यूकेमिया, आंखों की बीमारी और मेंटल डिसऑर्डर की समस्या होती है। परमाणु विस्फोट होने के बाद इस केमिकल के संपर्क में आने वाले लोगों की कुछ ही घंटों में मौत हो सकती है। इसी वक्त आयोडीन की दवा काम आती है। आयोडीन 37 तरह के होते हैं, जिनमें केवल एक ही आयोडीन 127 हमें नुकसान नहीं पहुंचाता है। आयोडीन 131 रेडियो एक्टिव होता है। यह इतना खतरनाक होता है कि इसका असर डीएनए के जरिए अगली पीढ़ियों तक में देखने को मिलता है। आयोडीन 131 से लोगों की जान बचाने का काम आयोडीन की दवा करती है। इस दवा को दो केमिकल पोटेशियम और आयोडीन को मिलाकर बनाया जाता है। इसे पोटेशियम आयोडाइड भी कहते हैं। पोटेशियम आयोडाइड दवा में नॉन रेडियो एक्टिव आयोडीन काफी ज्यादा मात्रा में होती है। ऐसे में इस दवा को खाने के बाद ये और ज्यादा मात्रा में आयोडीन शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकती है। अगर रेडिएशन शरीर के अंदर चला जाए तो इससे थायराइड ग्लैंड में टिश्यू बन जाता है। आयोडीन की गोली इस टिश्यू को खत्म कर देती है। यह दवा शरीर में बन रहे ट्यूमर को भी खत्म कर देती है, लेकिन यह दवा परमाणु हमले की स्थिति में 100% सुरक्षित नहीं है। दवा का प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि विस्फोट के बाद शरीर में कितना रेडियो एक्टिव आयोडीन प्रवेश करता है। यह सिर्फ शरीर के अंदर जाने वाले रेडिएशन से बचाती है, लेकिन यह परमाणु विस्फोट के बाद निकलने वाले दूसरे तरह के रेडिएशन से नहीं बचाती है। 1986 में चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट में विस्फोट के बाद पोटेशियम आयोडाइड के टैबलेट बांटे गए थे। 2011 में जब जापान में आए भूकंप और सुनामी की वजह से फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट को नुकसान हुआ था, उस समय भी पोटेशियम आयोडाइड के टैबलेट बांटे गए थे। अब फिर से बड़े पैमाने पर आयोडीन की गोलियां बांटी जा रही है। अमेरिका सबसे ज्यादा 2400 करोड़ की दवाइयां खरीदने वाला है। यूरोप में भी इस दवाइयों की मांग बढ़ गई है। यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन को 5 मिलियन पोटेशियम आयोडाइड की गोलियां भेजने की बात कही है। अचानक इस दवा की मांग बढ़ने से यूरोप में पोटेशियम आयोडाइड की कीमत दोगुनी हो गई है। पिछले साल यह दवा 2400 रुपए में मिल रही थी। अब यूरोप में यह दवा 5700 रुपए में मिल रही है। यूक्रेन युद्ध अब रसिया के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है, और रसिया अब पीछे हटने वाला नहीं है। पुतिन ने कहा है कि हम निश्चित रूप से रूस और रूस के लोगों की रक्षा के लिए अपने सभी खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे पास दुनिया भर में तबाही मचाने वाले सबसे खतरनाक हथियार हैं। पुतिन हर हाल में यूक्रेन को जीतना चाहते हैं, और इसके लिए वह पश्चिमी देशों से भी टकराने को तैयार है। यूक्रेन द्वारा क्रीमिया में कर्च ब्रिज पर हमले के बाद फिर से तनाव बढ़ने लगा है। अगर यूक्रेन अब फिर से रूसी शहरों पर हमला करता है तो यह तय है कि रसिया न्यूक्लियर हथियारों का उपयोग करेगा। रूसी समर्थक और चेचन्या लीडर रमजान कादिरोव ने भी कहा है कि यूक्रेन में रूस को छोटे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करना चाहिए।
अभी तक ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं कि रसिया न्यूक्लियर हमले की तैयारी कर रहा है, लेकिन जिस तरह यूरोप और अमेरिका परमाणु हमले के बाद की स्थिति की तैयारी कर रहे हैं, इससे लगता है कि अमेरिका भी यह भांप चुका है पुतिन के मंसूबे ठीक नहीं है और आगे कुछ भी हो सकता है। तो वीडियो की शुरुआत में मैंने यह प्रश्न पूछा था कि तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जिसका हाल ही में उद्घाटन हुआ था किन शहरों के बीच चलती है। तो तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलती है। तो ये है इस वीडियो का एंड। आशा करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टडी स्वाट को सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।